कहानी में अब तक हमने देखा कि अनुपमा अपनी बेटी राही के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में तूफान तब आया जब एक हादसे में अनुपमा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। इस घटना ने राही को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रही, किसी से बात नहीं की और न ही किसी चीज में दिलचस्पी दिखाई। राही की यह हालत देखकर प्रेम बहुत परेशान हो जाता है। वह जानता है कि अनुपमा ने आखिरी समय में उससे वादा लिया था कि वह राही को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे खुश रखेगा। अब प्रेम के लिए यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी कि वह राही को इस दुख से बाहर निकाले और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। प्रेम यह सोचता है कि अगर राही को इस दुख से बाहर लाना है तो उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे राही की जिंदगी में फिर से खुशी आ सके। वह राही के पास जाता है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है। राही, मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को फिर से जीना होगा। अनुपमा जहां भी होगी वह यही चाहेगी कि तुम खुश रहो और जिंदगी को फिर से नई शुरुआत दो, प्रेम कहता है। राही कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लेकिन प्रेम हार नहीं मानता। वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है और अंत में राही उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सहज महसूस करती है। राही धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करने लगती है। प्रेम उसका हर कदम पर साथ देता है और दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद दोनों मिलकर अपनी फैमिली बढ़ाने का फैसला करते हैं और फिर एक दिन खुशखबरी आती है, राही मां बनने वाली है। इस खबर से कोठारी परिवार में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है, खासकर प्रेम, जो जानता है कि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि यह राही की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण भी लेकर आएगा। समय बीतता जाता है और फिर वह दिन आता है जब राही एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही राही अपनी बच्ची को पहली बार देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह प्यार से कहती है, मेरी मां फिर से मेरे पास लौट आई है। राही इस बच्ची का नाम अनुपमा रखती है, अपनी मां की याद में। पूरे कोठारी परिवार में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग छोटी अनुपमा को बड़े प्यार से अपनाते हैं और उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। छोटी अनुपमा बहुत ही चंचल और प्यारी होती है। वह सबकी लाडली बन जाती है। दादी दादा, चाचा चाची और खुद प्रेम और राही उसे बेहद प्यार करते हैं। राही अपनी बेटी को बहुत ही सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ठान लेती है, ताकि वह भी अपनी मां की तरह एक मजबूत और समझदार इंसान बने। राही उसे जीवन के अच्छे संस्कार देती है और सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रेम भी छोटी अनुपमा को अपनी जान से ज्यादा चाहता है और उसके हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता है। छोटी अनुपमा के आने से कोठारी परिवार में खुशियां फिर से लौट आती हैं। जहां पहले घर में सिर्फ उदासी और मायूसी थी, अब वहां हंसी खुशी का माहौल रहता है। राही अब पूरे परिवार की चहेती बहू बन चुकी है। वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाती है और पूरे परिवार का सम्मान पाती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी खुद को संभाला और अपनी मां की तरह एक नई मिसाल कायम की। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। छोटी अनुपमा धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसकी सोच भी काफी समझदार होती जा रही है। वह अपनी मां अनुपमा की तरह समाज के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती है। राही और प्रेम उसे पूरी आजादी देते हैं कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अब सवाल यह है, क्या छोटी अनुपमा भी अपनी मां की तरह समाज में एक नई पहचान बनाएगी? अब कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। छोटी अनुपमा अपने परिवार के प्यार और सपोर्ट से कुछ बड़ा करने का फैसला करती है, लेकिन क्या वह अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या कोठारी परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहेंगी? यह सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा की यह नई कहानी अब शुरू होने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप छोटी अनुपमा की इस नई जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।